याले मदद, मैं सलीमा अहसन आपके सामने आगा खान सोशल वेलफेयर बोर्ड की जानिब से हाजिर हुई हूँ। आगा खान सोशल वेलफेयर बोर्ड में मैरिज सपोर्ट एंड फैमिली हार्मनी के पोर्टफोलियो में मैं अपनी खिदमात सर अंजाम देती हूँ। आज के इस मुख्तसर वीडियो में हम आपको एक्सेप्ट प्रोग्राम के बारे में आगाही फराहम करेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद नए शादीशुदा और मंगनीशुदा जोड़ों को जिंदगी की जिम्मेदारियों और चैलेंजों को बेहतर तरीके से समझने और इनसे खुशस्लूबी से निपटने के तरीके के बारे में समझ फराहम करना है। इस्लाम में शादी का मतलब एक समाजी मुआहदा है जिसमें एक मर्द और एक औरत के दरमियान बाहमी रजामंदी और मुकर्ररा हुकूक व फ़राइज़ के मुतल्लिक बाहमी कबूलियत शामिल होती है। नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाज़िर इमाम ने 9 नवंबर 1967 को मुंबई में फरमाया, जब आप शादी करते हैं तो एक ख़ानदान बनाते हैं। इस बात का तायन करें कि आप एक खुशहाल, महफूज और मुत्तहद ख़ानदान बनाने के लिए अपनी इंतहाई कोशिश कर रहे हैं। शादीशुदा जोड़ों को एक खूबसूरत और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने में मदद फराहम करने के मकसद से आगा खान सोशल वेलफेयर बोर्ड की जानिब से एक्सेप्ट का प्रोग्राम मुतारिफ कराया गया है। एक्सेप्ट एक इंटरैक्टिव सेशन है जिसमें 2-वे कम्युनिकेशन के ज़रिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर डिस्कशन की जाती है। एक्सेप्ट एक एक्रोनियम है जिसमें अगर हम देखें तो A फॉर अफेक्शन, C फॉर कम्युनिकेशन, C फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, E फॉर एम्पैथी, P फॉर प्लानिंग एंड T फॉर ट्रस्ट एंड थॉट प्रोसेस। मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक कपल जो पास्ट में इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे और फिर आज हमारे साथ एज अ फैसिलिटेटर इस प्रोग्राम का हिस्सा है। मेरा नाम मोहसिन है और मेरा नाम शानूर है। 2019 में जब हम मुखी साहब के पास निकाह का डेट लेने के लिए गए थे तो उन्होंने हमें एक्सेप्ट प्रोग्राम के बारे में बताया था। जब हमने वो सेशन अटेंड किया था तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली जो हमारे लिए एक आई ओपनर था। डिसीजन कैसे लेते हैं हमें वो पता चला, हाउ टू इंटरेक्ट विथ योर पार्टनर हमें उसके बारे में पता चला, हमें कमिटमेंट के बारे में पता चला कि कमिटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने सीखी वो थी फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल प्लानिंग का जब सेशन हो रहा था उस वक्त हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया। उसमें से एक एक्टिविटी ऐसी थी जिसके अंदर आपको अपनी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को उस पेपर के अंदर आपको लिखना है। तो उसमें वन ऑफ द कंपोनेंट था कि आप दोनों की कितनी टोटल इनकम आती है, आप दोनों का कितना एक्सपेंडिचर होता है, आप दोनों पे कितना लोन है, आप दोनों पे कितने क्रेडिट कार्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं, और उसको टोटल करने के बाद कि टोटल आपकी इनकम कितनी है और टोटल आपके एक्सपेंडिचर कितने हैं, तो आपके पास आखिर में कितने पैसे बचते हैं। तो मेरे और मेरे पार्टनर के लिए बड़ा आई ओपनर था और ये हमारे लिए काफ़ी जो है वो एक तरीके से ऐसा था कि हमें इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि मंथ की एंड के अंदर हम डेफिसिट के अंदर जा रहे थे। लेकिन उस सेशन के अंदर ही और सेशन के बाद जब हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देख रहे थे तो हमने एक प्रॉपर प्लानिंग की, तो सेशन के अंदर हमको बताया गया। जब ये सारी डिस्कशन चल रही थी तो उस डिस्कशन के दौरान ही हमें पर्सनल स्पेसेस के बारे में भी कुछ रियलाइजेशंस हुई कि हमारे आपस के अंदर पर्सनल स्पेसेस होना का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल स्पेस में हमें ये सीखा कि एवरी इंडिविजुअल के खुद के हॉबीज़, इंटरेस्ट और एंगेजमेंट्स होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है इंटरफियर नहीं करें एंड वी शुड गिव आवर पार्टनर पर्सनल। कमिटमेंट पे हमने ये सीखा क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, नाउ वी आर मैरिड, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वी नीड टू गिव टाइम टू आवर पार्टनर। हमें एक पर्टिकुलर टाइम देना चाहिए ताकि हमारा जो है पार्टनर के साथ इंटरेक्शन रहे और हमारा बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग रहे। अगर हमारे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो फिर कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो रिजॉल्व करना आसान होगा थ्रू इंटरेक्शन। एंड कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। और दूसरा बात जो हमने सीखा था वो थी ट्रस्ट। तो किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी बुनियाद आपस के अंदर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली जब हम सेशन करने के बाद जब हमारी शादी हो गई और विद इन 6 मंथ जब हम साथ रहे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा मसले हुए। चूँकि एक पर्सन आपके घर के अंदर आपके साथ रहता है तो उसके अपने बहुत सारे मसले होते हैं। घर वालों को ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ हमारे जो है वो कल्चर से बाहर चीज़ें हो रही है या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो हमारे अपने कल्चर और हमारे ट्रेडिशन का पार्ट नहीं था। लेकिन कोई न्यू पर्सन जब आता है, जब वो चेंज करने की बात करता है तो घर के अंदर थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सेशन के दौरान हमें बाकायदा बताया गया था कि आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ट्रस्ट की बहुत सारी हमें एक्टिविटीज़ भी इसके दरमियान हमें करवाई गई थी, जिसकी वजह से वो जो शुरू के 6 महीने थे वो हमने बहुत अच्छे तरीके से निकाले। हमने अपने घर वालों की बात मानी भी,
हमने उनकी बात सुनी भी, हमने बहुत सारी बात अपनी मनवाई भी, चूँकि जितनी भी चीज़ें हमने एक्सेप्ट के अंदर सीखी थी वो उन 6 मंथ हमने बाकायदा अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वहाँ पे अप्लाई किया, अपने फैमिलीज़ को इसके बारे में आगाह भी किया और उनको साथ साथ ये भी बताया था कि हम सब की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, हम सब का एक पर्सनल स्पेस भी है, हमको आपस में कमिटमेंट के साथ, टाइम के साथ एक दूसरे के रिलेशनशिप को और बहुत ज़्यादा मजबूत तरीके से बनाना चाहिए। एक्सेक प्रोग्राम का सबसे बड़ा मकसद ये है कि ये आपके अपने रिश्तों को मजबूत भी बनाता है और साथ साथ रिलेशनशिप को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, ये एक्सेक प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से सिखाता है। तो हमारी आप सबसे गुजारिश होगी कि जब भी एक्सेक प्रोग्राम हो तो उसको ज़रूर अटेंड करें। एक बेहतर और खुशगवार रिश्ते का मतलब ये नहीं कि रिश्ते में कोई झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हर रिश्ते में तनाज़ात आते हैं, मगर इन्हें सदाकत से हल करना बहुत अहम है। अदब के साथ एक दूसरे के नज़रियात को समझें और मिलकर मसाइल का हल तलाश करें ताकि रिश्ते को मजबूत बनाया जा सके। शादी की अहमियत पर जोर देते हुए मौलाना हाज़िर इमाम ने 19 नवंबर 1967 में फरमाया, याद रखें शादी एक अहम रिवाज है और आपको शादी सिर्फ इस वक्त करनी चाहिए जब आप मुआहदे की अपनी जिम्मेदारी को इज्जत, यकीन और भरोसे के साथ मुकम्मल तौर पर पूरा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। या अल मदद।